Welcome back to the fourth video, fifth standard, lesson number 1, super senses. इस लेसन के हमने 3 वीडियोस हमने जो है कवर कर लिए हैं. थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं. ओके, हमने जो क्या देखा था, 5 सेंसेस हमने देखे थे और बेसिकली मैम ने आपको ये भी बताया था कि ये 5 सेंसेस जो हम कवर करने वाले हैं वो हम बेसिकली एनिमल्स को लेके जो है कवर कर रहे हैं. ओके, तो हमने जो कवर किया है वो है हमारा सेंस ऑफ साइट. हमने ये सारा देखा था कि कितने बर्ड्स और एनिमल्स में जो है पावरफुल विजन होता है, उनकी आईज कहाँ प्रेजेंट होती है, अगर आइडर साइड है तो वो उन लोगों को कैसे दिखाई देता है और अगर फ्रंट में है तो किस तरीके से वो लोग देखते हैं. ओके, सेंस ऑफ साइट हमने देखा था, सेंस ऑफ हियरिंग. अभी हम इस वीडियो में जो है सेंस ऑफ हियरिंग कवर करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं सेंस ऑफ हियरिंग इन दी एनिमल्स. एनिमल्स में वो है जो सेंस कैसे कवर होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दिए हैं. few animals are there, human beings are there and birds are there. Sense of hearing, जैसे कि आप जानते हैं कुछ 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं. ये जो स्पेशल पावर है हम ह्यूमन बींग्स को दी गई है. ओके, और ये सेम पावर्स जो है वो एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है. ओके, तो हम यहाँ पर क्या कवर कर रहे हैं, सेंस ऑफ हियरिंग. अब यहाँ देखो, हियरिंग हियरिंग जो है वो हम कौन से बॉडी पार्ट से कवर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ईयर. हियरिंग जो है वो हम हमारे ईयर्स से करते हैं. ईयर्स कितने होते हैं, 1 पेयर यानी कि 2 ईयर्स. हमारे आजू बाजू में जो भी साउंड है, नॉइज है, कलेक्ट करके वो जो वाइब्रेशंस है वो हमारे ईयर में एंटर करती है और फिर हमें वो सारी चीजें जो है सुनाई देती है. अब जैसे यहाँ देख सकते हो ये वेव्स है यहाँ पर. ठीक है, हमारे आजू बाजू में जैसे हमें कोई बुला रहा है, ठीक है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, फिर कोई एनिमल्स के साउंड्स होते हैं जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, काउ हो गया, जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास में हमें दिखाई देते हैं. तो ये सारी चीजें, व्हीकल्स के हॉर्न्स होते हैं, काफी सारे नॉइजेस होते हैं, बर्ड्स की सिंगिंग होती है. तो ये सारी चीजें डेली लाइफ में हम जो सुनते हैं वो किसकी हेल्प से सुनते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ईयर्स. जैसे कि ये ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है वैसे ही ये ईयर्स जो हियरिंग पावर होती है वो एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है. यहाँ पर मैम ने जो है 2 एग्जांपल यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं. एक है आपका एलिफेंट और एक है बर्ड. अगर अब मैम आपको बोलेंगे कि आप क्लियरली एलिफेंट को देखो तो क्या आपको उसका ईयर दिखाई देता है, यस. क्यों, बिकॉज एलिफेंट्स के जो ईयर होते हैं वो काफी बिग होते हैं. ओके, तो ये आपने देखा. अब बर्ड्स को देखो, आपने बर्ड को तो देखा होगा. तो आपको अगर मैम बोले यहाँ पर आप फाइंड आउट करो बर्ड के ईयर्स कहाँ पर है, तो क्या आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं. व्हाई, बिकॉज जो बर्ड्स के ईयर होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं. वो जो होते हैं स्मॉल होल्स होते हैं ऑन बोथ द साइड ऑफ द हेड. हेड के दोनों साइड में जो है वो छोटे से होल्स होते हैं, बट इट इज कवर्ड विद द फेदर. हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो है फेदर से कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं. राइट, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम जब खड़े होते हैं तो हमारे कान दिखाई देते हैं, यस. एलिफेंट यहाँ पर आप देखो, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, काउ हो गया, गोट हो गया, और भी काफी एनिमल्स हैं जैसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स हो गए. तो उनके ईयर्स भी आपको दिखाई देते हैं. क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नल बाहरी होते हैं, वो हमें इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं उनके पास भी ईयर्स होते हैं, वो छोटे से होल्स होते हैं, बट इट इज कवर्ड विद द फेदर्स. बर्ड्स आपने देखे होंगे, बर्ड्स की पूरी बॉडी जो है वो फेदर से कवर्ड होती है और वो ईयर्स भी है जो होल्स वो फेदर से कवर्ड होते हैं, इसीलिए हमें वो ईयर्स दिखाई नहीं देते हैं. लेट्स सी, ईयर हेल्प्स इन हियरिंग. ईयर्स जो है वो किस चीज में हमारी हेल्प करते हैं, हियरिंग. आजू बाजू में हमारे जो भी साउंड्स होते हैं उसे कैप्चर करने में हमारी हेल्प कौन करता है, ईयर्स. बर्ड्स ऑल्सो हैव ईयर्स लाइक स्मॉल होल्स. बर्ड्स, जैसे मैंने बोला, बर्ड्स के पास भी ईयर्स होते हैं और वो स्मॉल होल्स होते हैं, बट वी कैन नॉट सी एज दे आर कवर्ड विद फेदर्स. लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं. व्हाई, बिकॉज इट इज कवर्ड विद द फेदर्स. वो फेदर से जो है टोटली कवर होते हैं, इसीलिए आप नॉर्मली देखोगे तो वो ईयर्स आपको दिखाई नहीं देंगे. सम एनिमल्स हैव बिग ईयर्स. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं वो काफी बिग होते हैं और वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो ना, सेंस ऑफ हियरिंग का ये है फर्स्ट एग्जांपल. कोई बर्ड्स या एनिमल्स जो होते हैं उनके पास जो है मोस्टली एनिमल
जैसे कि एलिफेंट, उसके बाद बिग ईयर्स है, ठीक है। और बर्ड्स, अगर बर्ड्स का आप एग्जांपल लो तो उनके जो ईयर्स काफी स्मॉल होते हैं, होल की तरह हमें दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास ईयर्स नहीं है, इट इज देयर बट इट इज कवर्ड विद द फेदर्स, वो फेदर से कवर होते हैं। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द ईयर्स वी हियर। नाउ विल गो टू द सेकेंड एग्जांपल। हम जो है अभी सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। तो हमारा जो सेकेंड एग्जांपल वो है यहाँ पर स्नेक का, ठीक है। और स्नेक कैसे सुनता है ये हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेंगे। आप लोग जो ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पर भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, सी हियर, सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली स्कूल में आते हो, ओके, और जब मैम आपको बोलती है हेड डाउन, जब आप हेड डाउन करते हो डेस्क पे और अगर हैंड से आप उस डेस्क को टैप करो, यानी कि ऐसे आप बजाते हो, ठीक है, तो आपको कुछ डिफरेंट सा साउंड, वाइब्रेशंस सुनाई देता है, राइट। लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड, लिसन अगेन, वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। यानी कि आप जो है एक डेस्क है, आप बैठे हो, ठीक है, पहले आपको बैठना है और डेस्क पे टैप करना है। आपके घर में नॉर्मल टेबल भी होगा, जैसे डाइनिंग टेबल होते हैं, स्टडी टेबल होते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो। आपको चेयर लेकर बैठना है और आपको वंस उसको टैप करना है, यानी कि उसको बैंग करना है, ठीक है, और उसकी आवाज कैसे आती है वो आपको सुनना है। फिर सेकेंड टाइम आपको डेस्क पे हेड रखना है, अपना जो सिर है वो डेस्क पे या टेबल पर रखना है और फिर हाथ से फिर से बैंग करना है, ठीक है, और फिर वो आवाज आपको सुननी है। फिर आपको ये देखना है कि जब आप ऐसे क्लियरली स्ट्रेट बैठे थे उस वक्त आपको कैसी आवाज आई, और जब आप डेस्क पे आपने हेड रखा था और उस वक्त आपको कैसी आवाज आई। ओके, तो जब हम स्ट्रेट बैठ के जब हम टैप करते हैं तो हमें जो साउंड है वो क्लियरली सुनाई देता है, और जब हम डेस्क पे हेड रख के बैंग करते हैं तो हमें एक वाइब्रेशंस वाली फीलिंग आती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे देखोगे तो आपको क्लियरली बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम सीधे बैठ के करते हैं या फिर हम डेस्क पे हेड रख के करते हैं, तो ये एग्जांपल से हमें क्या समझ में आता है। सी, आप स्नेक देख सकते हो, सी स्नेक इज देयर, राइट। स्नेक एक जो क्रिएचर है, आपको ये पता होगा, जैसे हम अभी सेंस ऑफ हियरिंग ले रहे हैं, सारे एनिमल्स को ईयर्स होते हैं, बर्ड्स को ईयर्स होते हैं, लेकिन जो स्नेक होता है उसके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? यह स्नेक जो होता है उसके पास एक्सटर्नल ईयर्स, जो ईयर्स होते हैं नॉर्मली वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा, अब जब स्नेक के पास ईयर्स होते ही नहीं है तो उसे सुनाई कैसे देता होगा, वो कैसे सेंस करता होगा, ये सेंस पावर स्नेक में कैसे आया, राइट। तो आप ये बताइए कि जो स्नेक होता है वो कहाँ रहता है। He lives, the snake lives under the hole, या तो फिर अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड में एक होल बनाकर जो स्नेक होता है वो जमीन के नीचे रहता है, राइट। जो स्नेक होता है वो जमीन के नीचे रहता है। जब हम वॉक करते हैं जमीन के ऊपर, अब स्नेक तो जमीन के नीचे है, जब हम स्नेक वॉक करते हैं जमीन के ऊपर तो हमारे पैरों की जो आवाज आती है टैप होता है। जैसे ही टेबल पे आपने कैसे टैप किया था वैसे ही हमारे पैरों की आवाज जमीन पर टैप करती है, ओके। और जैसे आपने सुना यहाँ पर हेड रख के कि वो वाइब्रेशंस वाली कैसी फीलिंग्स आती है, वैसे ही फीलिंग स्नेक को आती है, ओके। तो आपको ये एग्जांपल से, ये एक्सपेरिमेंट से ये समझना है कि जो स्नेक होते हैं उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो कैसे फील करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि बाजू में या कहीं पर डेंजर है, वो कैसे पता चलेगा। वो ग्राउंड के नीचे होते हैं या वो कहीं पर प्रेजेंट होते हैं, लाइक ट्री पर हुए या कोई कॉर्नर में हुए या किसी होल में होते हैं, राइट। तो वो उन लोगों को कैसे पता चलता है, जब ह्यूमन बींग्स या कोई दूसरा एनिमल ग्राउंड पे जमीन पे वॉक करता है तो वो वॉकिंग का जो वाइब्रेशंस आता है वो उस वाइब्रेशंस को जो स्नेक है वो फील कर सकते हैं, वो सेंस कर सकते हैं, और वो सेंस करने के बाद उन स्नेक्स को पता चलता है कि आजू बाजू में कोई ह्यूमन बींग्स है, कोई एनिमल्स है या फिर कोई डेंजर है, ओके। तो यहाँ पर आप देखो, दिस इज हाउ स्नेक्स हियर्स
ears, they only feel the vibrations of the ground. वो सुन नहीं सकते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं. ओके, तो होप ये आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के साथ स्नेक का समझ में आया होगा. सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ वी मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल. हम जो है हमारा अभी थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे. सी, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा साउंड सेंड्स मैसेजेस. यानी कि जो साउंड्स होते हैं वो मैसेज पास करते हैं. अब साउंड्स जो है वो कैसे मैसेज पास करेंगे? ओके, अब जैसे कोई पेरेंट्स है या फिर चलो आप स्कूल में आते हो, टीचर है, टीचर्स आपको एक्सप्लेन करती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है, किसी चीज के बारे में बताती है, तो वो साउंड हुआ, वो आपके कानों तक पहुंचता है, तो आपको पता चलता है कि मैम हमें कोई मैसेज देना चाहती है. ओके, जैसे कि मैम एक्सप्लेन कर रही है, तो वो एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचे. वो कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ द साउंड. जो साउंड प्रोड्यूस होता है एयर में, वो हमारे ईयर में एंटर करता है और फिर वो मैसेज हमें मिलता है कि एग्जैक्टली हमारी पेरेंट्स है या टीचर्स है या कोई दूसरा है, वो हमें क्या एग्जैक्टली बोलना चाहता है. वैसे ही एनिमल्स में भी ये सेंस पावर प्रेजेंट होते हैं. अब हम ये देखेंगे कि साउंड्स जो होती है, जो आवाजें होती हैं, वो दूसरे तक मैसेज कैसे पहुंचाती है. सी, सम एनिमल्स सेंस डेंजर. अब जैसे कि डेंजर, कोई खतरा हो, ठीक है. अब ये एनिमल्स को कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ द सेंस पावर. कोई भी खतरा आता है या कोई भी डेंजर आता है, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी से हो, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम दे रहे हो, या फिर वो नेचुरल कैलामिटी हो, यानी कि वो गॉड की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है, ये सारे कौन सी कैलामिटी है? नेचुरल, जो गॉड की तरफ से आती है. और हमारी यानी ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कटिंग ऑफ द ट्रीज हो गया, फॉरेस्ट में जाके हम ट्रीज को कट करते हैं. ओके, तो जो बर्ड्स होते हैं वो होमलेस हो जाते हैं, उनका घर टूट जाता है. ओके, और उसके बाद में जब हम वहां जाते हैं, वी आर किलिंग द एनिमल्स, हम एनिमल्स को मारते हैं. कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं जो हंटिंग करने जाते हैं, तो ये सब क्या होता है? डेंजर. ये सारे डेंजर्स जो है कुछ एनिमल्स पहले से ही सेंस कर लेते हैं, यानी उनको बिफोर हैंड ही पता चल जाता है कि यानी कि कोई डेंजर हमारे आसपास है या कोई डेंजर आने वाला है. They start behaving in a different way when an earthquake, storm or any other natural disaster is about to come. यानी कि जब उनको ये पता चल जाता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर यानी कि कोई डेंजर आ रहा है या आने वाला है, ओके, तो वो क्या करते हैं? दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. जो नॉर्मल उन लोगों का जो रूटीन मैनर होता है, जैसे वो नॉर्मली बिहेव करते हैं, वो वैसे नहीं करते हैं. वो कुछ एक्स्ट्रा यानी कि कुछ अलग से ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, ये उन लोगों में एक पावर होती है जो एनिमल्स या बर्ड्स में जब कोई नेचुरल प्रॉब्लम आने वाली होती है तो वो पहले से ही अपने फ्रेंड्स को अलर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे कि मैम ने अभी आपको सेकेंड एग्जांपल में स्नेक के बारे में बताया. अगर स्नेक हमारे आजू बाजू में कहीं है तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम मूव करेंगे और हमारे फीट का वाइब्रेशंस उसके वो फील करना स्टार्ट करेगा तो उसे ये लगेगा कि नहीं, मेरे आजू बाजू में कोई ना कोई डेंजर है, और वो सडनली क्या करेगा? वो सडनली बाइट कर लेगा. ठीक है, तो ये क्या हुआ? उसने पहले से ही डेंजर को सेंस कर लिया. उसे ये लगा कि मेरे आजू बाजू में कोई है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है. ओके, देन विल सी द डियर. एग्जांपल ऑफ डियर ले लो, या बहुत सारे एनिमल्स ऐसे जो ग्रुप में होते हैं, और कहीं पर लायन है या टाइगर है जो उनको मार सकता है. अब जो वहां पर डियर्स है फॉर एग्जांपल या जेब्रा है, उनका जो ग्रुप है, अगर उनमें से उन लोगों को सेंस हो गया कि यहाँ पर कोई वाइल्ड एनिमल दूसरा प्रेजेंट है जो उनके ऊपर उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनको खा सकता है, तो वो पूरा ग्रुप जो है वो अलग तरीके से बिहेवियर करेगा, अलग तरीके से साउंड निकालेगा, ताकि उसके ग्रुप मेंबर्स को पता चल जाए कि जो यहाँ पर कोई डेंजर है. इसी तरीके से साउंड यानी कि वो अलग अलग आवाजें निकालते हैं, अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जिससे जो है दूसरे एनिमल्स अलर्ट हो जाए और पता चल जाए कि यहाँ पर कोई डेंजर आने वाला है. Some birds even have different sounds for different kinds of dangers. कुछ बर्ड्स
ऐसी होती है उनके पास जो है डिफरेंट साउंड्स प्रेजेंट होता है। नॉर्मल जो है वो बर्ड्स जो रेगुलर हम जो सुनते हैं, किसी भी पिजन की आवाज़ या क्रो की आवाज़ या कोई दूसरे बर्ड्स की आवाज़, वो नॉर्मल होती है जो हम डेली सुनते हैं। लेकिन जब कोई नेचुरल प्रॉब्लम आने वाली होती है या फिर कोई डेंजर आने वाला होता है तो वो जो है डिफरेंट साउंड्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं। आप यहाँ पर फेसेस देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बर्ड्स है, ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स क्या करता है, सडनली वो शाउट करना या फिर अलग वियर्ड बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, जिससे पता चले, और सारा जो है सब लोग जो है एक ही ग्रुप में जाते हैं ताकि वो पता चल जाए दूसरे एनिमल्स या बर्ड्स को भी कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैम ने बोला कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कुछ खा रहे हैं और सडनली कोई वाइल्ड एनिमल आ जाता है तो ये पूरा ग्रुप जो है वो वियर्ड अलग से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आप मंकी को देखिए, ठीक है, ये जो है मंकीज भी, इनके पास भी स्पेशल ये सेंस पावर प्रेजेंट होती है। सपोज कोई जंगल में या फॉरेस्ट में कोई नेचुरल डिजास्टर यानी कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, स्टॉर्म है, ये सारी चीजें अगर आने वाली होती है तो ये बर्ड्स भी या एनिमल्स जो मंकीज है वो भी जो है अलग साउंड, अलग ही आवाज में वो जो है शाउट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स को पता चल जाए कि कोई प्रॉब्लम आसपास में है, ठीक है। यहाँ पर डॉग्स, ये हमारे जो है डेली लाइफ में है, ओके। बाहर जो है आप लोगों ने देखा होगा डॉग जो है वो कभी, मतलब ऐसे आपने भी नोट किया होगा, कभी भी वो हाउलिंग करना या बार्क करना सडनली स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। हमें क्या लगता है नॉर्मली कि ये जो है सिर्फ बार्क कर रहा है या शाउट कर रहा है, लेकिन नहीं, वो एक मैसेज होता है जो वो अपने साउंड के थ्रू हमें देना चाहता है और दूसरे एनिमल्स को भी देना चाहता है कि जो आसपास में है या कोई डेंजर आने वाला है, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने जो है 3 एग्जांपल्स सेंस ऑफ हियरिंग के कवर किए हैं, ओके। फर्स्ट हमारा है जो हम किससे सुनते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ईयर, ओके। फिर हमने देखा एलिफेंट जिसका जो बिग ईयर्स होते हैं, और बर्ड्स जिसके स्मॉल ईयर्स होते हैं, सिर्फ होल होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, इट इज कवर्ड विद द फेदर्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमने जो देखा है वो है स्नेक का। स्नेक के पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो वाइब्रेशंस को सेंस यानी कि फील करता है। थर्ड एग्जांपल हमने देखा जो था वो हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, ठीक है, वो जो है डेंजर को सेंस करते हैं और अपने आवाज को ऐसे प्रोड्यूस करते हैं और अपने जो बिहेवियर को एकदम से डिफरेंटली चेंज कर देते हैं ताकि आसपास के लोगों को या एनिमल्स को पता चले कि समथिंग डेंजर इज अबाउट टू कम, ओके। सो होप स्टूडेंट्स ये सेंस ऑफ हियरिंग का जो वीडियो है आपको क्लियर हुआ होगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेंस ऑफ टच देखेंगे। ये वीडियो आप देखिए, समझिए